भारत के किसानों से गन्ना खरीदना बंद करके बाहर से लोगों को गन्ना खरीद रहे थे, जिनसे इनका काम ठप पड़ गया है। गन्ना जलाना पड़ा। आप लोग अपने गन्ने को पूरा जला दिए। हाँ, पूरा जला दिया। सरकार ने नहीं खरीदा तो गन्ना जला दिया। किसान भाइयों को या तो मुआवजा मिलना चाहिए या फिर उन्हें जमीन मिलना चाहिए। सरकार दूसरे किसानों से, दूसरे व्यापारियों से ये माल खरीदती थी और भाव ना मिलने की वजह से किसानों ने उस समय अपनी खड़ी फसल को बर्बाद किया था। हमारी जमीन पे जब आँच आएगी, हमारा शेर दरक होगी, वहाँ हम मार देंगे। फिर ग्रेट ग्रैंडफादर मेरे परदादा ने उस समय 1000-1500 रुपए दिए थे। कहा जाता है कि महिलाओं ने अपने घर की ज्वेलरी बेची थी। ये बताइए कि जब ये कोऑपरेटिव लैंड थी तो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है इसका, यानी बेचा जा रहा है, तो किसान इससे संतुष्ट है या नहीं है? नहीं, किसानों का एक हजार रुपए का शेयर होल्डर किसानों ने जमा किया था, जो भारतीय जनता पार्टी उसको बेच रही है बड़े उद्योगपतियों को। इसके विषय में आज किसान कांग्रेस और इंदौर जिला कांग्रेस इसका मुद्दा उठाकर एसडीएम को अपना ज्ञापन दे रही है। जब बेच रही है तो क्या उचित मुआवजा या उनको संतुष्ट करने के लिए कुछ दिया जा रहा है राशि? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ उचित मुआवजा की कोई बात नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी इसी के लिए कि उनको मुआवजा मिले, उचित मुआवजा मिले। जिन किसानों ने 1-1000 रुपए के सेल होल्डर, उनको भी पैसे मिलना चाहिए। किसान असंतुष्ट है। बतंगड़ ने बताया कि कैसे भागीरथपुरा के लोग जहरीला पानी पी के मर गए। अब किसान भाइयों को आत्महत्या करवाने पर ये सरकार उतर गई है। 5000 से ज्यादा किसान जिनके पास शेयर है, 200 बीघा से ज्यादा की जमीन, जो कि हजारों करोड़ की जमीन हुई। किसान भाइयों ने आज से लगभग 50 वर्ष पहले उसके शेयर खरीदे थे। उस समय एक शेयर 500 रुपए का था। उस जमाने में 500 रुपए की 1 बीघा जमीन आती थी। उस जमाने में किसान भाइयों ने अपना पेट काट के, अपने परिवार की मूलभूत समस्याएं काट के, अपनी जमीन बेच के 500 रुपए का एक शेयर खरीदा। आज 50 वर्ष बाद अचानक से वो जमीन कुछ कंपनियों को अलॉटमेंट कर दिया गया। उसके बाद वहाँ पे विकास कार्य चालू किया। जब नामांकन की प्रक्रिया चली, 600 से अधिक किसानों ने उसमें आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन नामांकन में आपत्ति दर्ज होने के बावजूद भी वहाँ का विकास कार्य नहीं रोका गया। वहाँ पे विकास कार्य अवैध रूप से लगातार विकास कार्य चल रहा है। पिछले 5 दिनों से कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलनरत है। हमारी मांग है, किसान भाइयों को या तो मुआवजा मिलना चाहिए या फिर उन्हें जमीन मिलना चाहिए। और ये जो विकास कार्य लगातार चल रहा है, हमारा सीधा सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संरक्षण में, बड़े नेताओं के और अधिकारियों के साथ गांठ से ये हजारों करोड़ की जमीन का घोटाला करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे कांग्रेस पार्टी सफल नहीं होने देगी। किसानों को लगातार इस सरकार ने ठगने का काम किया है और भ्रष्टाचार करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीधे 5000 किसानों की जमीन हड़पना चाहती है, जिसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। किस प्रकार से इस पूरे मामले में किसानों में असंतुष्टि क्यों है? बताइए कि आप अंशधारक थे इस पूरे जमीन में। जी, अंशधारक तो मेरे दादाजी थे और उन्होंने उस विकट समय में सरकार को शुगर बनाने के लिए एक फैक्ट्री बनाई थी। उसमें उन्होंने अंश दिया था और ऐसे बहुत सारे किसान थे जिन्होंने 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 1,000 रुपये ऐसे करके अपना अंश दिया था और उस फैक्ट्री का निर्माण किया था कि ताकि किसानों की फसल उचित दाम मिल सके। और इसीलिए उस शक्कर मिल का निर्माण किया गया था। और उस समय जमीन की लैंड के अगर हम भाव की बात करते हैं, परचेसिंग की बात करते हैं, तो उस समय 100 रुपये 200 रुपये बीघे के हिसाब से जमीन मिलती थी। उस कठिन समय में हमारे दादाजी ने बताते थे कि सोसाइटी के माध्यम से कर्ज लेकर वो अंश लिया था और उन्हें बड़ी दिक्कत हुई थी वो अंश चुकाने में। और उसके बाद इस तरह परिस्थिति, मैंने सुना है कि जो सरकार है वो गन्ने की खेती आम किसानों से न खरीद के बाहरी किसानों से खरीदी थी, जिसे खड़ी खेती जलानी पड़ी थी। क्या ये सच है? जी, हमारे दादाजी बताते थे, हम तो उस समय थे नहीं, पर वो बताते थे कि सरकार दूसरे किसानों से, दूसरे व्यापारियों से ये माल खरीदती थी और भाव ना मिलने की वजह से किसानों ने उस समय अपनी खड़ी फसल को बर्बाद किया था। तो पहले तो खरीदा नहीं, उसके बाद फसल जलानी पड़ रही किसानों को, अब लॉस में दिखा के अब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। देखिए क्या है, अगर चोर चोरी करता है तो उसको पकड़ने के लिए सरकार है, पुलिस है, लेकिन जब सरकार खुद चोरी करे तो उसका जिम्मेदार कौन है? मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे परदादा ने उस समय 1000-1500 रुपए दिए थे। कहा जाता है कि महिलाओं ने अपने घर की ज्वेलरी बेची थी, अपनी रकम बेची थी, अपने सोने चांदी का जो ज्वेलरी है वो बेचकर उन्होंने वो पैसे इकट्ठे किए थे, वो सरकार को दिए थे ताकि सरकार उचित भाव में उनसे अपनी फसल खरीद पाए। तो किसानों ने जिस उम्मीद में वो पैसे दिए थे वो सब कुछ शून्य हो गया। सरकार ने उसका जो है वो प्राइवेटीकरण कर दिया, प्राइवेट संस्थानों से, प्राइवेट लोगों से वो फसलें खरीदना शुरू कर दी
और आज हम जब हमारी हिस्सेदारी मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है जागे और जो 30 साल पहले सरकार ने किसानों से चोरी की थी उसका बकाया वो आज वो किश्त हमें चुकाए। मैडम हमारे 130 बीघा जमीन है वहाँ पे, और हमारे उस जमाने में 200 रुपए बीघा जमीन थी। वो हमारे समाज मतलब सब किसानदारों ने पूरा इंदौर जिला की पूरा जमीन मोल ली थी। वो जो उस आज उम्मीद है कि वो सही वो मुआवजा जमीन दिया बेच दी, उन्होंने वो जमीन बेच दी। ये कह के कि आगे विकास होगा। नहीं कोई विकास नहीं, वो हमारी जमीन है वहाँ पे, हमारे पूर्वजों की जमीन है। वो अपने जमीन बेच को शेयर दिए शक्कर मिल से विकास होगा। शक्कर बीज विकास हुआ, हमारी जमीन है वहाँ पे। वो जब 130 बीघा जमीन वहां पर खरीदी गई थी तो वो किसानों से छोटे छोटे अंश लिए गए थे और उन रुपयों से वो जमीन खरीदी गई थी। अब जमीन वो बिक गई है, तो हमारा शेयर था उसमें, वो रुपया हमें मिले, हम इतना चाहते हैं। नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है, इसी मांग करने के लिए यहाँ पर आना। बेच दी गई है, बेच दी गई है। हमें सब पूछा नहीं किसी ने कि हमारी जमीन है, उसमें हमारा अंश लगा हमारे दादाजी का, जो हमने मतलब 200-300 रुपए बीघे में मतलब पूरे तरीके से ठगा जा रहा है आप लोग। ठगा जा रहा है पूरे तरीके से। तो कृषि कुछ भी नहीं करना है, हमारा ये फर्ज बनना, हम यहाँ भी सब हर चीज देखते हैं क्या होता है, नहीं फिर वो जमीन पे हम कब्जा करेंगे, जो हमारे किसान कब्जा करेंगे करेंगे। जल्दी करेंगे, जल्दी से जल्दी। तो लाठीचार्ज हुआ तो ना कोई हम तो हमारे हक के लड़े मरेंगे, मार देंगे, उसमें क्या है। जब किसान ही मरेगा तो विकास कैसे होगा? हमारी जमीन पे जब आँच आएगी, हमारा शेर दरक होगी वहाँ, हम वहाँ मार देंगे फिर। क्या कुछ पैसा है वहाँ पर? 73 में 700 रुपए बीघे और 250 रुपए बीघे में जमीन बिकी है। तोजी का आज भी 1.5-2 रुपया लगता है, उस समय भी 1.5-2 रुपया लगता था। 10 पैसे किलो अनाज बिकता था उस टाइम, अच्छा और 5 पैसे किलो ज्वार बेची है। अच्छा, तो करंट वैल्यू क्या है उसकी? देखिए आज की तारीख में 500 करोड़ से ऊपर की जमीन है वो। 130 बीघा, अरबों में। 500 करोड़ से अधिक की कीमत की वो जमीन है। प्रति किसान लाखों रुपए मिलने की उम्मीद है, जो मिलने चाहिए। इन्होंने कहा कब्जा किया जाएगा, अगर रुपया नहीं मिलता है कब्जा किया जाएगा। और बात लाठीचार्ज की है तो ये मालवा है, हमारे बाप दादाओं ने मुगलों से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवाई है। हम इस पुलिस की लाठी से नहीं डरते। जो जमीन इन्होंने बेची है, हमारी सिंपल सी मांग है, आप लाडली बहना जैसी योजनाओं के लिए कर्जा ले रहे हैं, हमारी जमीनों को बेचकर कर्जा चुका रहे हैं, हमको हमारा पैसा वापस चाहिए, सीधी बात। हमको कोई बकवास नहीं चाहिए इसमें। और अगर नहीं मिलता है तब हम कब्जा करेंगे जमीन पर, आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, और आंदोलन अगर होगा भी तो उग्र आंदोलन होगा। तब भी सड़कें रोकी जाएंगी, जाम की जाएगी, चक्का जाम किया जाएगा। धरातल पे तब भी तो नहीं आते बड़े बड़े मंत्री अपने एसी रूम से बाहर? देखिए आना पड़ेगा। अगर मालवा का किसान जमीन पर आएगा एक बार, तो मंत्री तो क्या, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी को भी आना पड़ेगा, हम नहीं हटेंगे। हमारे पास लगभग ये इंदौर जिले, देवास जिले, देपालपुर, राऊ और सांवेर और महू के किसानों के लगभग 9000 किसान जो अंशधारक यहाँ पर शेयर होल्डर, उनका डाटा है ये, जो आज हम इंदौर जिला अध्यक्ष माननीय विपिन वानखेड़े जी के और माननीय मोती सिंह जी पटेल के आह्वान पर आए हैं। हम सबकी बस एक ही मांग थी सरकार से, जो हमने उस समय शेयर होल्डर लिए थे उसके बदले सरकार ने हमसे क्यों नहीं पूछा, क्योंकि हम तो उनके एक तरीके से पार्टनर हुए थे ना जमीन में, तो हमसे क्यों राय ली नहीं गई, क्यों डायरेक्ट उन्होंने उद्योगपतियों को दे दी गई ये जगह को। हम आज इस चीज का लेकर विरोध करना है, ये डाटा हम साथ में लेकर आए हैं। अडानी अंबानी को बढ़ा रहे हैं किसानों को तो। अडानी अंबानी का नहीं, हमने जो वहाँ पे जो डेवलप कर रहे हैं हमने उनसे जानकारी ली, तो उनका कहना है ये कोई बांग्लादेश के व्यापारी है, क्लॉथ मार्केट डाल रहे हैं वो। अच्छा, बांग्लादेशी है कोई? हाँ बांग्लादेशी है कोई। और जो भारत के किसान है उनका क्या? वही तो हमारा मुद्दा है, जो हमारा पैसा भारत के किसानों को जहर खा के मरना है, अब क्या करेगा? एक तरफ प्रकृति का भी ऐसा नुकसान है कि आज गेहूं भी लोगों के आड़े पड़ गए। देखो कल ऐसी आंधियां चली है, कल ऐसी बारिश हुई है, लोगों के गेहूं पूरे आड़े। अब हम पीड़ित किसानों से बातचीत करके समझेंगे कि इन्हें क्या समस्या आ रही है। ये जमीन आपने काफी समय पहले ली थी? हाँ, काफी समय पहले ली थी। क्या, कैसे आपने खरीदा? ये आइडिया आपके मन में कैसे आया? हमने नहीं, मेरे पिताजी ने खरीदे थे शहर, अच्छा, जैसे 1000 के, 1100 के, और आपके पिताजी अंशधारक थे, उसके बाद अब आप हैं? हाँ अब हमने। अच्छा, शक्कर मिल के। लेकिन जो सरकार है वो जमीन अब बेच रही है, आप लोग की अनुमति ली गई? नहीं लीने अनुमति, कुछ पूछा ही नहीं। पहले वो साइलो बनाया, उसने नहीं पूछा। अब ये कंपनी को दे रहे, इसमें नहीं पूछा। तो किस प्रकार से काम चल रहा था? सेल्स मतलब आपका जो जा रहा था काम, अच्छी बिक्री हो रही थी? हमारा जो काम बंद था, शक्कर मिल होने के बाद बंद था, हमारी जमीन पड़ी थी, उसको बेचने की जरूरत क्या थी? अच्छा, काम बंद पड़ा था शक्कर मिल का? हाँ, शक्कर मिल तो बंद ही है। क्यों नहीं चल रही थी? शक्कर मिल खत्म हो गया ना, तो चलेगा कहाँ से? जिस टाइम पे चल रहा था, जिस टाइम पे चल रहा था, उस टाइम पे गन्ना भी था, गन्ना बिका नहीं, गन्ना बालना पड़ा, तो मिल बंद हुआ। गन्ना खरीदा नहीं गया सरकार से,
क्या दुख है अंदर? इतनी जमीन आपकी जाती है, आप खरीदते हैं, अंशधारक बनते हैं, रुपए लगाते हैं, लेकिन आज सरकार इस प्रकार से आपको धोखा दे रही है। कारखाना चालू करने के लिए सब किसानों ने मतलब शेयर होल्डर लिया, किसानों के अंश पूंजी में जमा करी शक्कर फैक्ट्री ने, और जमा करने के बाद में मतलब जो है फैक्ट्री चलती रही। इसके बाद में जब बीजेपी की सरकार आई तो उसने बंद कर दिया। आप लोग की फैक्ट्री को बंद कर दिया? हाँ, बंद कर दिया। किसानों का गन्ना खरीदना बंद कर दिया, और ये बाहर से गन्ना लाते थे, इनको पूछता नहीं था। मतलब कितनी बड़ी बात है कि भारत के किसानों से गन्ना खरीदना बंद करके बाहर से लोगों को गन्ना खरीद रहे थे, जिनसे इनका काम ठप पड़ गया। ऐसा ही है ना? हाँ, मतलब लोकल को इतना पैसा नहीं देते थे, और बाहर वालों को पैसा देते थे, उनको किराया देते थे, और लोकल वालों को किराया भी नहीं, और गन्ना भी खरीदना बंद कर दिया। इसलिए किसानों ने धीरे धीरे पैर जमाने के बाद जमीन भी बेच दे रहे हैं। इसलिए ये जमीन तो शेयर होल्डरों की थी, वो इनने मतलब जो है प्राइवेट के मालिकों को, उद्योगपति को बेच दी। और उसमें हमारी ये आपत्ति है कि मतलब जो है जमीन निरस्त की जाए, और जितना का अंश पूंजी के हिसाब से मतलब जो है किसानों को मुआवजा दिया जाए। गन्ना जलाना पड़ा। आप लोग अपने गन्ने को पूरा जला दिए? हाँ, पूरा जला दिया, सरकार ने नहीं खरीदा तो गन्ना जला दिया। और इतनी खून पसीने की मेहनत करके गन्ने के उत्पादन किया और सरकार ने खरीदा नहीं, तो पूरा गन्ना आप लोगों ने? और बहुत मेहनत किया हमने, और जिसके बाद में गन्ना खरीदा नहीं, और बाहर से गन्ना खरीदा। हमारा गन्ना नहीं खरीदा, बाहर से मंगाया, उन लोगों को किराया भी दिया, गन्ने के पैसे भी दिए, और उनसे उनका कोई शेयर होल्डर भी नहीं। हमारा तो सबका शेयर होल्डर है, 5000 किसान है। इतनी बड़ी धांधली, मतलब अंशधारक किसान जिन्होंने अपनी जमीन दी, 1,000 रुपए दे करके 5000 किसानों ने शेयर होल्डर बने। उसके बाद जब ये गन्ने का उत्पादन करते हैं तो सरकार यहाँ के किसानों को महत्व देने के बजाय किसी और से, बाहरी लोगों से गन्ना खरीदती है। अब धीरे धीरे ये करके बोल देती है कि लॉस में है, कंपनी लॉस में जा रही है सिर्फ आपकी गलती के कारण। अब जब लॉस में चले गई तो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और ना ही मुआवजा दे रहे हैं। कितनी बड़ी धांधली है ये इस प्रकार से। मुआवजा दे रहे हैं और उसको कंपनी को बेच दिया, और ना रुक रहे, काम भी नहीं रुक रहा, ना हमारा मुआवजा दे रहे हैं। अडानी अंबानी को देंगे ना? अडानी अंबानी को दे दिया। मैडम, हमने बहुत मेहनत की, और कहाँ से हमने बर्तन, जमीन, सोना चांदी बेच के शेयर होल्डर खरीदा था, और अब वो जमीन बेच दी, हमको कुछ भी नहीं मिला। उस टाइम में 1,000 रुपए में 1 बीघा जमीन आती थी, वर्तमान में उसकी कीमत करोड़ों में। अभी वक्त में भगवान में 3 करोड़ रुपए बीघा की है। 1 रुपए नहीं मिल रहा? 1 रुपए भी नहीं मिला। पहले तो फसल में हाथ धोया, अब जमीन से हाथ धो रहे हैं। किसी प्रकार का भी जय जवान जय किसान के नारे की वास्तविकता देख लीजिए। भारत देश में, मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री जिसे हम कहेंगे कि धरातल पे आए और देखें आपके प्रदेश के किसानों के साथ किस प्रकार से अन्याय हो रहा है। अन्याय हुआ। कितनी मेहनत लगती है गन्ना उत्पादन करने में, हमें बताइए। उनमें साल भर लगता है, 12 महीने लगता है। 12 महीने में होता है, और 12 महीने किस प्रकार से खून पसीने से आप सींचते हैं। खून पसीने, पानी पिलाना पड़ता है, कई जोताई करनी पड़ती है, दालदार कुट्टा करना पड़ता है। एक किसान की सुबह है उसके खेत में होती है, शाम भी वहीं ढलती है, और दिन रात मेहनत करके उसे अपनी फसल जलाना पड़ जाए तो ये दुख कितना बड़ा होता है। 12 महीने लगते हैं, फिर भी आग लगानी पड़ी उसमें। त्राही त्राही करने का समय आ गया है। भारत देश में, मध्य प्रदेश में किसानों की बहुत बुरी हालत है। खेतों में आग लगाना पड़ी, खेतों में आप सबने खेतों में खड़े खेत में जो आग लगाना पड़ी उस समय पटवा जी कोई देखने आया? कोई देखने पटवा जी कोई भी देखने नहीं आया, पटवा जी की सरकार थी उस समय। हाँ। नेता नगरी से उतरकर हम धरातल पे जमीन पे बैठकर, यही पतंगड़ की खासियत है, उन पीड़ितों तक पहुंचा है जिनका सच में नुकसान हुआ। इन लोगों ने अपने जुबान से आपको बताया, सभी किसान हैं जिन्होंने सरकार की सहायता की, कॉर्पोरेट लैंड में जो है अपना शेयर होल्डर बने ताकि इस देश में उनका भी हिस्सेदारी रहे और यहाँ का डेवलपमेंट है। लेकिन क्या किया सरकार ने? किसानों को ही धोखा दे दिया। उन्होंने बाहरी लोगों से गन्ना खरीदा तो खड़ी खेती के किसान जला दिए, और आज बता देगी तो कंपनी तो लॉस में है, लॉस में है तो प्राइवेट देंगे, और इस प्रकार से खेल खेला जाता है। आप लोग भी ये समझिए, और ये बहुत दुखद बात है। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें बतंगड़ के साथ। मैं न्यूज रिपोर्टर कशिश सिंह बघेल।